एसेट एक ऐसा कंसेप्ट है ना जिसको आपने अक्सर सुना होगा। जब भी एसेट की बात आती है तो इसका मतलब लोगों के बीच अलग अलग बन जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कहीं किसी सामान की बात हो रही हो, कुछ लोगों के लिए ये इंसान की बात होती है। जैसा आपके सामने लिखा भी हुआ है, अ पर्सन और अ थिंग दैट इज यूजफुल फॉर समबडी। तो ये जो एसेट की उपाधि होती है ना, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को जरूर मिल जाती है और वो उसके लिए बन जाती है सबसे बड़ी लाइबिलिटी। क्योंकि उसके बाद वो भले कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, रखना आपको उसको पीछे ही है। कुछ ऐसे ही हो रहा है इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम में हार्दिक पांड्या के साथ, जो हैं तो टीम की एसेट पर बन के रह चुके हैं अपने लिए लाइबिलिटी। भले परफॉर्मेंस की बात करें, भले आप किसी दूसरी चीज की बात करें, हर चीज में हार्दिक पांड्या है नंबर 1, पर ट्रीट उन्हें किया जा रहा है जैसे वो किसी मां का सौतेला बेटा हो। अब आप देखिए ना, जो बंदा डिजर्व करता था कैप्टेंसी, उसे कैप्टेंसी से आपने निकाल दिया, निकाल के आपने उसे कहां रख दिया, एज अ प्लेयर पे रख दिया। और अब कहीं ना कहीं ये भी बातें सामने आ रही है कि T20 के बाद सुपड़ा साफ हो सकता है ओडीआई में भी। तो क्या है पूरी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। स्पोर्ट्स यारी देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष, और आपको बताते हैं कि हार्दिक पांड्या की जो जर्नी थी वो कैसी रही है। 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं, टीम से बाहर होते हैं। इंजरी के दौरान ही मुंबई इंडियंस उन्हें सिलेक्ट करती है, मुंबई इंडियंस उन्हें अपना कप्तान नियुक्त करके लेके आती है। वो कप्तान बन के जब आईपीएल में आते हैं तो मुंबई के फैंस उनके साथ कैसा सलूक करते हैं आपने देखा। कट टू आईपीएल 2024 के बाद सीधा वर्ल्ड कप 2024 में, जहां हार्दिक पांड्या बनते हैं आपके स्टार परफॉर्मर। फाइनल ओवर में जितवाते हैं आपको मैच, और हर किसी के जुबान पे बस एक ही नाम था, हार्दिक हार्दिक हार्दिक। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि भैया आपका जो कैप्टन है, आप उसे अचानक से टीम से एक प्लेयर बना देते हो, वाइस कैप्टन भी नहीं रखते आप। आपने उसे 1 साल कैप्टेंसी दी थी, उसने जीटी के खिलाफ प्रूव भी किया, इंडिया के खिलाफ उसने 16 मैचेस खेले भी हैं जिसमें से 10 मैच जिताया भी है, अच्छी कैप्टेंसी की विन परसेंट भी है। उसके बाद आप इसे निकाल देते हो। इसके पीछे वजह क्या थी? खैर, वजह कुछ भी हो, आप वजह कोई भी दे, चाहे फिटनेस की बात करें, चाहे आप अल्फा मेल की बात करें, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही थी ना, वो ये थी T20 में उन्हें साइडलाइन तो कर ही दिया गया है उनसे कैप्टेंसी छीनने के बाद। अब ओडीआई में भी ऐसा समझ आ रहा है कि हार्दिक पांड्या को धीरे धीरे पीछे खींचा जा रहा है। वजह क्या है? वजह है हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट, जिससे ये सामने आया है कि भैया ओडीआई में अब आपको बैकफुट पर दिख सकते हैं हार्दिक पांड्या। जहां गौतम गंभीर ने उनसे बात की है कॉल पे और कहा है कि he was looking forward to see him bowl in full quotas in ODI। ओडीआई में अब चाहते हैं गौतम गंभीर कि फुल कोटा यानी पूरे 10 ओवर की गेंदबाजी करे हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या की जैसी फिटनेस है, अक्सर बातें यही चलती है कि क्या हार्दिक पांड्या ओडीआई में आते हैं, और टेस्ट भी उन्होंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो लगातार उतनी लंबी गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। और क्या हार्दिक पांड्या ओडीआई में भी लगातार 10 ओवर आके गेंद फेंक सकते हैं? ये भी सवालिया निशान खड़ा होता है। तो इसी के साथ कहीं ना कहीं अब ये भी समझ आने लगा है कि भैया गौतम गंभीर ने तो चल दी अपनी मास्टर स्ट्रोक। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को T20 से किया था पीछे, उसके बाद अब हार्दिक पांड्या को यह भी कहा जा रहा है कि ओडीआई में हम चाहते हैं कि आप भले हमारे लिए एसेट हैं, पर आप 10 ओवर की गेंदबाजी करें। और कहीं ना कहीं आपको याद होगा 2023 में जब जय शाह ने भी ये कहा था कि डोमेस्टिक में मैं चाहता हूं कि हमारे सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें, डोमेस्टिक में हमारे सारे प्लेयर्स खेले वहां पे दिखें, ताकि डोमेस्टिक भी इससे इंप्रूव हो और उनकी जो फिटनेस है या फिर उनकी जो ये खेलने की जो शैली है वो भी इंप्रूव हो। तो इससे यह भी समझ आता है कि कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है वो चाहती है कि हार्दिक पांड्या अब डोमेस्टिक सीजन भी खेले, बड़ोदरा के तरफ से, आपका गुजरात के तरफ से वो डोमेस्टिक में विजय हजारे ट्रॉफी में आपको दिखें। और वहां पे अगर वो पूरे 10 ओवर के लिए गेंदबाजी करते हैं, ओडीआई में अगर वो गेंदबाजी करते हैं, और उसके बाद जो इंग्लैंड के खिलाफ अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मैच की सीरीज होने वाली है, उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि हार्दिक पांड्या को आप अपनी टीम में ओडीआई की चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाते हो कि नहीं। क्योंकि खिलवाना तो आपको उनको एज अ ऑलराउंडर है, और उसके बाद अगर वो केवल बैटिंग में आपके लिए परफॉर्म करे, बॉलिंग में नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जगह ही खा रहे हैं आपके लिए, कोई उनका फिर फायदा नहीं बन जाता है इतना। तो इसीलिए विजय हजारे ट्रॉफी में आपको 10 ओवर डालना पड़ेगा, डोमेस्टिक सीजन में डालना पड़ेगा। खैर, ये जो क्लॉज था ना,
कि आपको डोमेस्टिक सीजन में प्लेयर्स खिलाने हैं, ये 3 प्लेयर्स के लिए नहीं था, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह थे, पर इसमें कहीं भी नाम हार्दिक पांड्या की नहीं थी। तो हार्दिक पांड्या को भाई हैंड्स डाउन करके, जिस तरीके से उनका खराब समय चल रहा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसमें एक और संघर्ष करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा डोमेस्टिक सीजन भी खेलने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी का, और वहां भी परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। पर हार्दिक पांड्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। और आपको क्या लगता है, ये जो बीसीसीआई नए तरीके से हार्दिक पांड्या को आउट 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 और फिर टीम से ही बाहर कर देने का एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक जो रणनीति रची जा रही है, इसमें आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।